आईएएस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है या विदित हो चुका होगा कि अचीवमेंट एजुकेशन पार्क का नाम बदल करके अथर्व आईएएस कर दिया गया। तो आइए देर न करते हुए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमने पिछले की वीडियो में देखा है, पार्ट 1 में एशिया का फिजिकल, उसके बाद पार्ट 2 में यूरोप का फिजिकल, आज पार्ट 3 में हम लोग अफ्रीका का फिजिकल देखें। और इससे पहले पार्ट 1 से पहले हमने बीपीएससी का जो सिलेबस है ज्योग्राफी जीएस का, उसको मैंने उसमें डिस्क्राइब कर दिया है कि क्या क्या पढ़ना है। तो आइए देर न करते हुए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं अफ्रीका के भूगोल को। अफ्रीका को हम लोग डार्क कॉन्टिनेंट या कॉन्टिनेंट ऑफ होप भी कहते हैं। दो नाम है, डार्क कॉन्टिनेंट या कॉन्टिनेंट ऑफ होप। तो ये अफ्रीका जो है, ये फिजिकल मैप हम लोग देखेंगे। फिजिकल मैप में इसमें हम लोग सिर्फ पर्वत और पठारी देखेंगे। जैसा कि हमने पहले बताया था कि मरुस्थल को मैं एक अलग से वीडियो में बना दूंगा, नहीं तो मरुस्थल दिखाने में वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो आइए पहले हम देखते हैं कि अफ्रीका जो है यूरोप से कैसे अलग होता है। क्योंकि उनको पता है कि इसके नॉर्थ में यहाँ पर यूरोप है, तो अफ्रीका यूरोप से अलग होता है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के द्वारा। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के द्वारा। इसके बाद यहाँ पर ये हमारा है सिनाई प्रायद्वीप, हम लोग पहले वीडियो में देख चुके हैं। ये हमारा है सिनाई पेनिनसुला। सिनाई पेनिनसुला के ईस्ट का जो भाग है इसे हम लोग बोलते हैं गल्फ ऑफ अकाबा। गल्फ ऑफ अकाबा, ठीक है। और वेस्ट में जो है इसको हम लोग बोलते हैं सुएज कैनाल। तो एशिया से अफ्रीका गल्फ ऑफ अकाबा के द्वारा या सिनाई पेनिनसुला, ऑप्शन के आधार पर जो भी होगा उससे हम बता देंगे। गल्फ ऑफ अकाबा है तो गल्फ ऑफ अकाबा, अगर गल्फ ऑफ अकाबा नहीं है सिनाई पेनिनसुला है तो सिनाई पेनिनसुला, अगर गल्फ ऑफ अकाबा सिनाई पेनिनसुला नहीं तब हम मारेंगे सुएज कैनाल। ऑप्शन भी राइट होता है। तो आइए देखते हैं अफ्रीका के माउंटेन के बारे में। अफ्रीका में यहाँ पर एक माउंटेन है उत्तरी भाग में, जिसे हम लोग बोलते हैं एटलस माउंटेन। ये हमारा है एटलस माउंटेन, ठीक है। ये इसी प्रकार जैसे कि ये उत्तर या उत्तर पश्चिम में है, उसी प्रकार से हम यहाँ देखेंगे दक्षिण और दक्षिण पूर्व में यहाँ पर एक माउंटेन है। ये अफ्रीका में है, जिसे हम लोग बोलते हैं ड्रेकेंसबर्ग माउंटेन। इसे हम लोग बोलते हैं ड्रेकेंसबर्ग माउंटेन, ठीक है। तो ये दो महत्वपूर्ण पर्वत शिखर हैं अफ्रीका के। छोटे छोटे सा महत्वपूर्ण है, लेकिन वो महत्वपूर्ण बीपीएससी के लिए यही दोनों महत्वपूर्ण है। इन पर्वत शिखर के बाद एक और पर्वत शिखर है यहाँ पे है, जिसे हम लोग बोलते हैं लोमा माउंटेन। यहाँ पर है, इसे हम लोग बोलते हैं लोमा माउंटेन। ठीक है। अब हम आते हैं पठार पर। लोमा माउंटेन के बगल में यहाँ पे एक पठार है, यहाँ पे, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं लोमा माउंटेन के उत्तर पूर्व में जो है यहाँ पे इसे बोलते हैं फाउटा जालोना प्लेटो। ये लोमा माउंटेन के पश्चिम में है। इसी प्रकार से एक माउंटेन यहाँ पर देखते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं एडमावा प्लेटो। यहाँ पर है एक प्लेटो है जिसे हम लोग बोलते हैं एडमावा प्लेटो। ठीक है, एडमावा प्लेटो ये महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद एडमावा प्लेटो के यहाँ बगल में वेस्ट में पश्चिम में एक प्लेटो है जिसे हम लोग बोलते हैं एडमावा के पश्चिम में वेस्ट में, जिसे हम लोग बोलते हैं ओजस प्लेटो। ठीक है। यहाँ पर ये जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, जिसे हम लोग बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक है,
तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है, यहाँ पर भी एक प्लेटो है, ये प्लेटो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, इसे हम लोग बोलते हैं इथोपियन हाईलैंड, इसे बोलते हैं इथोपियन हाईलैंड प्लेटो। ठीक है, इथोपियन हाईलैंड प्लेटो, इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण प्लेटो है जो हमारा यहाँ पर है, यहाँ पर ड्रेकेंसबर्ग के उत्तर दक्षिण पश्चिम में यहाँ पर एक प्लेटो है, ड्रेकेंसबर्ग के दक्षिण पश्चिम में, जिसे हम लोग बोलते हैं ग्रेट कारू। ग्रेट कारू प्लेटो, ग्रेट कारू प्लेटो पूछता है ग्रेट कारू कहाँ है, तो साउथ अफ्रीका में। ड्रेकेंसबर्ग कहाँ है, तो साउथ अफ्रीका में है। ठीक है, एटलस में आप इसके साथ मेरे जो मैं दिखा रहा हूँ उसके साथ साथ आप एटलस भी अपने सामने रख कर करेंगे तो बहुत फायदा होगा। अब जो है इतने सारा प्लेटो हम लोगों ने देख लिया, माउंटेन को देख लिया। अब हम बात करते हैं जो महत्वपूर्ण है वो है ग्रेट रिफ्ट वैली। एक रिफ्ट वैली होती है, एक टोपोग्राफी है रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली एक टोपोग्राफी है जो कि 2 फॉल्ट लाइन पर आधारित होती है। 2 फॉल्ट लाइन, 2 फॉल्ट लाइन्स पर आधारित होती है। ये क्या होती है, मान लेते हैं कि ये एक अर्थ क्रस्ट का स्ट्राटा है, ठीक है, और यहाँ पे फॉल्ट लाइन एक है और एक यहाँ एक फॉल्ट लाइन एक यहाँ और एक यहाँ फॉल्ट लाइन है। ये भाग जो है हमारा स्टेबल है, फॉल्ट लाइन के एक तरफ का जो इधर राइट साइड में वो भी स्टेबल है, इस फॉल्ट लाइन के वेस्ट में है वो भी स्टेबल है, और ये बीच वाला हमारा अनस्टेबल है। और भूगर्भिक अर्थ मूवमेंट के परिणाम स्वरूप अगर ये नीचे की तरफ धंस जाता है, सब्सिडाइज हो जाता है, तो इस प्रकार की टोपोग्राफी बन जाती है। इस प्रकार की, चूंकि तो स्टेबल हमारा रह जाएगा, जैसे कि हम लोग देखा है, ये भी स्टेबल रह जाएगा, ठीक है, और ये जो नीचे की तरफ सब्सिडाइज हो जाता है जो अनस्टेबल है, यही हमारा है रिफ्ट वैली, हमारा रिफ्ट वैली। तो अफ्रीका में रिफ्ट वैली या कहीं पर विश्व में कहीं पर भी रिफ्ट वैली के निर्माण में यही प्रक्रिया काम करती है, जो दो फॉल्ट लाइन के बीच का भाग नीचे की तरफ धंस जाता है तो रिफ्ट वैली का निर्माण होता है। तो अफ्रीका के जो ये रिफ्ट वैली है ये विश्व के सबसे बड़ा रिफ्ट वैली है। देखिए, ये मोजाम्बिक के साउथ से शुरू होता है, ये हमारा मोजाम्बिक है, मोजाम्बिक से शुरू होता है, और मोजाम्बिक से शुरू होते होते ये जो है इथोपियन हाईलैंड के बगल से या हॉर्न ऑफ अफ्रीका से होते हुए यहाँ ये रेड सी से होते हुए हमारा पहुँच जाता है, ये हमारा जगह यहाँ पे है जिसे हम लोग बोलते हैं डेड सी। डेड सी, डेड सी जो है इजराइल और जॉर्डन के बीच है, इजराइल कंट्री और जॉर्डन कंट्री के बीच है, तो डेड सी तक ये चला जाता है। मोजाम्बिक से शुरू होता है और डेड सी तक कितनी लंबाई में ये फैला हुआ है हमारा रिफ्ट वैली, ठीक है। कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि रिफ्ट वैली जो यहाँ पे एक रिवर है, यहाँ से भी कहा जाता है कि उत्तर में है ये, ठीक है, लेकिन हम मान के चलेंगे कि मोजाम्बिक से शुरू होता है और मोजाम्बिक से डेड सी तक चला गया है। जब रिवर के बारे में बात करें तब इस बारे में बात करेंगे कौन सी है, अभी मैं किसी रिवर का नाम नहीं लूँगा, रिवर के अलग से बनाएंगे। और यहाँ से शुरू होता है मोजाम्बिक से, और मोजाम्बिक से होते हुए डेड सी तक चला जाता है। जब रिवर के बारे में बात करेंगे तो बात करेंगे कि किस रिवर से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है। अब रिफ्ट वैली, अब ये रिफ्ट वैली की ये भाग है और ये इधर की तरफ भाग है, ये जस्ट लाइक ब्लॉक माउंट, जस्ट लाइक क्या, ये ब्लॉक माउंटेन होते हैं। ये क्या होते हैं, ब्लॉक माउंटेन होते हैं। जो स्टेबल भाग होता है वो क्या होता है, ब्लॉक माउंटेन होता है। इसी प्रकार से ये दोनों किनारे, रिफ्ट वैली के दोनों किनारे, एक इधर के और इधर की, ये क्या है, ब्लॉक माउंटेन के दोनों, रिफ्ट वैली के दोनों तरफ कुछ भाग क्या है, ब्लॉक माउंटेन के समान है। और इसी ब्लॉक माउंटेन के शिखर हमारे हो जाते हैं, जिस पर कि हमने ए में को दिखाया है केन्या को, माउंट केन्या है, बी को दिखाया है माउंट किलिमंजारो है, और सी को दिखाया है, ये भी रिफ्ट वैली में है, रिफ्ट वैली पे है, उससे हम लोग बोलते हैं माउंट रेवेंजोरी माउंटेन, ये हमारा रेवेंजोरी है। तो ये हमारा हो गया माउंट केनिया, बी हो गया किलिमंजारो,
और सी हो गया हमारा जो यहाँ पर है रिफ्ट वैली में है, उसे हम लोग बोलते हैं माउंट रिवनजोरी माउंटेन। इसमें से सबसे ज़्यादा ऊंचाई जो है माउंट किलिमंजारो की है, जो अफ्रीका की भी सबसे ऊंची चोटी है। तो किधर है वो? रिफ्ट वैली के किनारे पर अवस्थित है, यानी ब्लॉक माउंटेन की शिखर है वो। ठीक है, इसी में किसी प्रकार कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं डेकन्सबर्ग के बारे में। डेकन्सबर्ग यहाँ पर माउंटेन है। डेकन्सबर्ग थोड़ा सा हो सकता है कि मैं फास्ट चल रहा हूँ, क्योंकि क्लास करने के बाद यहाँ आने का समय कम मिलता है, वीडियो पर देने का समय, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट हो सकता हूँ, आपको लग रहा होगा। लेकिन मुझे लगता है कि जो रिक्वायरमेंट है इसके लिए लगभग सारी बातें मैंने बता दी है बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पर एक माउंटेन है डेकन्सबर्ग में, यहाँ पर माउंट है डेकन्सबर्ग माउंटेन पर एक माउंट है, यानी पिक है, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं डी से। इसका नाम है ठीक है, इसका नाम है जो डेकन्सबर्ग पर है, इसमें उस माउंट का नाम है एंटीलिनाइना। ये कहाँ पर है? डेकन्सबर्ग पर्वत पर है। यहाँ का ये माउंट है या पीक है। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा है बीपीएससी में भी और यूपीपीसी से भी कई बार पूछा है। यूपीपीसी में से बहुत बार पूछा है, बीपीएससी ने भी एक दो बार पूछा है कि अफ्रीका की झील का नाम दे दिया, जैसे मान लेंगे टंगानिका का नाम दे दिया, मलावी का नाम दे दिया, विक्टोरिया का नाम दे दिया, एडवर्ड का नाम दे दिया, और पूछ दिया कि इनमें से कौन सी जो झील है वो रिफ्ट घाटी में अवस्थित नहीं है। तो आप ये देखिए, ये हमारा कौन सी है? ये हमारा विक्टोरिया लेक है, और विक्टोरिया लेक आपको देखने से लग रहा हो कि रिफ्ट वैली में नहीं है। तो आप ध्यान रखेंगे कि अफ्रीका में जो भी नाम, तुर्काना हो या एडवर्ड हो या विक्टोरिया हो, टंगानिका हो, मलावी हो, उसमें से एकमात्र जो ये सॉरी विक्टोरिया है, विक्टोरिया जो है हमारा रिफ्ट वैली में नहीं है। बाकी सारे देखिए, तुर्काना लेक वो भी रिफ्ट वैली में है, इसके बाद एडवर्ड लेक वो भी रिफ्ट वैली में है, टंगानिका लेक ये भी रिफ्ट वैली में है, टंगानिका लेक रिफ्ट वैली में है, मलावी लेक ये भी रिफ्ट वैली में है, सब के सब रिफ्ट वैली में है, सिर्फ विक्टोरिया को छोड़ करके। तो इसको ध्यान में रखेंगे। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि कौन थी इक्वेटर जो है किन झीलों से गुजरती है। तो ध्यान रखेंगे कौन कौन है। विक्टोरिया जो कि रिफ्ट वैली में अवस्थित नहीं है, लेकिन दूसरा एडवर्ड से वो गुजरती है, लेक एडवर्ड, लेकिन जो लेक एडवर्ड है वो रिफ्ट वैली में अवस्थित है। ठीक है, तो दो झीलों से गुजरती है, एक लेक एडवर्ड और दूसरा लेक विक्टोरिया, लेकिन लेक विक्टोरिया रिफ्ट वैली में नहीं है और लेक एडवर्ड रिफ्ट वैली में है। इसको ध्यान से देखेंगे, ये क्वेश्चन यहाँ से रहता है। और यहाँ से हमको पता है कि हमने बता दी गल्फ। अच्छा, यहाँ पे जो है ये भाग है रिफ्ट वैली, जिसने बताया, देखिए रिफ्ट वैली ऐसे आकर के ये रेड सी से यहाँ पे कौन सी है। अगर हम देखें यहाँ जब डायग्राम बनाएंगे एशिया के, जब ऐसे बनाते हैं एशिया प्रायद्वीप के बारे में, तो ऐसे आगे की तरफ निकल जाता है। तो ये हमारा क्या होता है? रेड सी। और ये हमारा होता है, यहाँ जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं गल्फ ऑफ अदन। यहाँ रहता है ना, उसको बोलते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगना चाहिए आपको, गल्फ ऑफ अदन। ठीक है, तो रेड सी और गल्फ ऑफ अदन के बीच एक यहाँ पे स्ट्रेट है, यहाँ पे एक स्ट्रेट है जिसे हम लोग बोलते हैं बॉब अलमंडेव। पूछता है बॉब अलमंडेव जो है किसको किसको जोड़ता है। तो ध्यान रखेंगे गल्फ ऑफ अदन और रेड सी को। और यही गल्फ ऑफ अदन और रेड सी जो है, यही जो है एशिया से अफ्रीका को ही अलग करते हैं। तो ये मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण फैक्टर फिजिकल में, अफ्रीका के फिजिकल में सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है। तो इसको आप लोग एक बार देख लेंगे बढ़िया से, आप मैप के साथ बने रहेंगे तो अच्छा है। अच्छा, एक और बात मैं बता दूं, देखिए अफ्रीका के साउथ में आपने देखा होगा कई केप हैं, जो यहाँ पर टिप पर है, जो ये जो दिख रहा है ये टिप पर, इसे हम लोग बोलते हैं केप ऑफ गुड हब। केप ऑफ गुड हब के साउथ में एक और केप है जिसे बोलते हैं केप अगुलहास। और यहाँ पे जो साउदर्न पार्ट है यहाँ पर है, उसे बोलते हैं केप सेंट फ्रांसिस। केप संत फ्रांसिस, केप अगुलहास, केप गुड ऑफ होप,
इसको ध्यान रखेंगे। पूछता है कि केप अगुलहास कहाँ पर है, केप सेंट फ्रांसिस कहाँ पर है और केप ऑफ गुड होप कहाँ पर है। तो प्रायः गुड होप को तो लोग जानते हैं, लेकिन अगुलहास और फ्रांसिस में लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आज से इस चैनल का नाम जो है वो अथर्व IAS है, क्योंकि आप आसानी से इसको एक्सेस कर सकें। तो मुझे उम्मीद है कि लास्ट के दोनों वीडियो किस तरह, या पिछले जो भी वीडियो मैंने बनाया है उसकी तरह ही पसंद आया होगा। और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हो सके तो इसको शेयर भी करें। अगर पसंद करते हैं इस चैनल को तो इसको शेयर भी करें। थैंक यू।